चलो लास्ट क्लास हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बाबू? क्या पढ़े हैं? लास्ट कौन सा ग्राफ बनाए हैं? इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। याद है कितना ग्राफ बनवा दिए थे? दुए को बनवाए? 2 ग्राफ बनवाए हैं। आर यू श्योर गाइज? 100%? ओके गाइज, सो ये ग्राफ बनाते हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में बहुत कुछ बताए हैं। अरे बोलो, पहला क्या बताएं? हाँ, पहले तो बोलो, हम घिरवा घिरवा के रंगवाए हैं। बोलो क्या पहला क्या था? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। जहां पे क्या आया था? आजा चलो एक पहले, अरे हाई आया होगा, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये ना आया था। और एफ नॉट ओमेगा नॉट था। एफ नॉट इक्वल टू 1/, पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक सेकंड, सब लोग बताना, एक सेकंड रुक जाओ। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है ना? टाइम पीरियड होता है क्या? अरे बोलो ना, पक्का ना? तो अगर कोई पूछ दे टाइम पीरियड क्या होगा तो क्या बोलोगे? 2πLC। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का बोलो। अगर इस तरह का सवाल एक आता है, बोलता है कि बताओ कौन सा ऐसा भौतिक राशि होता है जिसकी बीमा √LC के बराबर होती है? अरे टाइम पीरियड। फिर से अंग्रेजी बोलते हैं, कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन T होता है? ऑप्शन में आएगा बहुत कुछ, इसमें एक ऑप्शन आएगा √LC। क्या ऑप्शन आएगा? तो बना दोगे तुम लोग? कौन कौन बना देगा? अरे बना दोगे? पक्का बोलो। जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रीक्वेंसी के उल्टा, कब का क्वेश्चन है? बोलना, कब का? बाबू हम जितना पढ़ाए उससे बाहर का नोट से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या बोल रहा है? इनवर्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऐसा है जो इनवर्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है? बताओ तो। √अंडर नोट से है कि बाहर से है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसका आंसर क्या होगा? √LC। ऐसा ही कोनो माछी छू दिया था तो ये छुआ गया है। हम ऐसे ही रखे हुए थे, कहे कि बनाओ तो बना रहा था सब, वही ना चेक कर रहे थे। सबका नीट खत्म हो चुका है और आप लोग का भी अब जल्दी ये खत्म करने वाले। नीट, जेई, बोर्ड्स, हर चीज खत्म कर लेना है। कोई भी सवाल आए छूटे नहीं। दूसरा नंबर क्या बताए थे? जेड बराबर, पक्का? तीसरा क्या बताए थे? आई मैक्सिमम आता है। क्या बोले थे? कितना होता है? V0/। चौथा क्या बताए थे? ग्राफे स्टार्ट किए थे, पक्का ना? चलो तो हम स्टार्ट क्या किए थे? ग्राफ्स। चले अब हम ग्राफ्स स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग ग्राफ्स में तीसरा नंबर ग्राफ बनाइएगा। क्या बोलो ना, कोई डाउट है? चलो सब लोग ग्राफ्स में तीसरा नंबर ग्राफ बनाना है। और ये VVI ग्राफ। चलो चलो बनाओ। याद रखो कुछ रिपीट नहीं होता है जल्दी। क्या? पानी महक रहा है, पानी महक रहा है, फेंक दो, फेंक दो, बाल्टी उठा के फेंक दो। जब सड़ गया होगा एसी का पानी है। जाओ जाओ फेंको, आओ गिरा दे, ओकरा दे पे गिरा दे, फेंक दो। कौन बड़ा बात है? उकरा के उठा के हम फेंकी, फेंक दो। कौन बड़ा महक रहा है? कंप्लेन, कंप्लेन उन्हीं से करते हैं जिनसे पूरा होता है। जल्दी फेंको, जाओ, जो जो जो। ये क्या है? आई। क्या है बाबू? और ये क्या है? एफ। करेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। चलो सब लोग बनाना स्टार्ट करो।
फेंक दिया ना, उसको गिरा दो, वहीं पे गिरा दो। क्या? तो क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल है, खाद है वो। फैशन वाला आदमी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। ओ लड़का तुम इधर, कृष्णा खड़ा हो, बताओ हमको जेड और आई का ग्राफ कैसे बना था? चलो जेड और आई बोल रहे हैं, जेड और एफ का। बाहर जाओ, जाओ जाओ जाओ, सोना बाहर जाके जाओ, पढ़ने वाला नहीं है तुम। चलो तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाओ, जेड और आई का ग्राफ बताओ कैसे बना था? जेड और एफ का, सॉरी। हाँ, कौन शेप में था? यू भी डब्ल्यू का था? यू की तरह था, हाँ या ना? गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा बाबू, हॉई वाला फ्रीक्वेंसी का क्या नाम था? और ये वाला का क्या नाम था? क्या था? मतलब जेड मिनिमम कितना निकल के आता था? कितना आता था? इतना बुझा रहा है ना? अब देखो हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, आई और एफ का। बाबू आई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वी नॉट बाई आर, नहीं तो जेड, ये ना होता है? बाबू एक सेकंड, कम फ्रीक्वेंसी पे जेड ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। वाह रे घोचू, अनंत होगा, जीरो पे अनंत हो रहा है तो कम कम, हाई है कम, हाई और कम होता रहा है। ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है? कम हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे एक बताओ, जेड ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? रेट अब बहुत अच्छा समझाए थे, याद रखना, मैथ से समझाए थे। और जीरो पे कितना हो जाता है अनंत? समझ में आओ था? तो बाबू बताना, कम फ्रीक्वेंसी पे जेड ज्यादा कि कम? जेड बहुत ज्यादा तो आई बहुत कम। अच्छा अनंत जेड पर बाबू फ्रीक्वेंसी जीरो पे अनंत जेड हो जाएगी ना? अरे बोल ना, पढ़ाए हैं ना? जो पढ़ने वाला वही तो आ रहा है, जो नहीं पढ़ने वाला वो आके कल नहीं आएगा। उतना तय रखो, मान के चलो मान लो कि 200 का बैच था, 200 का बैच में 100 गोड़ा पढ़ने वाला है, 100 गोड़ा नहीं पढ़ने वाला। अब वो 100 गोड़ा में से 85 गोड़ा का नंबर आएगा, अब 50 गोड़ा में से जो 25 बचेगा उसको 90 प्लस आएगा। अब 25 आदमी को हम जानते हैं, हर बैच का बता रहे हैं स्टैटिक्स। 90 प्लस जिसको आता है उसको दिख जाता है कि 90 प्लस आएगा, तुम लोगों में दिख ही नहीं रहा है। हाई देख तो फ्रीक्वेंसी कम पे जेड अनंत, जब अनंत हो जाएगा तो हाई कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? मिनिमम जीरो होगा रे। कितना हो जाएगा? जीरो। यानी आई कहां से स्टार्ट होगा? कहां से? जीरो से स्टार्ट होगा। गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा उसके बाद जेड जैसे जैसे बढ़ रहा है, सॉरी जेड क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना? एक जगह के बहुत कम हो जा रहा है। आज यहां पे जेड मिनिमम हो जा रहा है, जब मिनिमम होगा तो आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब ये किधर के तरफ बढ़ रहा है? बाबू बोलो ना सब लोग, कहां के तरफ बढ़ेगा? बोलो ना, आई के तरफ कि मैक्सिमम के तरफ? कहां तक? मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा? है क्या होगा? ना ना, उसके बाद देखो फिर क्या होगा? जेड बढ़ रहा है तो आई क्या होगा? कम होने लगेगा। अरे बोलो ना, केकरा बुझा रहा है? हाँ तो अगर हाई यू बना है तो हाई उल्टा यू बनेगा, काहे कि जेड नीचे है। हाँ या ना है? नहीं ना बुझाया? किसको किसको बुझाया? काहे कि इनवर्स है, आई का इनवर्स है। हाँ या ना यार? अगर रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा। बोलना, और रेसिस्टेंस अगर कम रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा। तब कोई पूछे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना रहेगा? तो सबसे ज्यादा। अरे हाँ या ना? ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा? ये किसका ग्राफ है? आई वर्सेस एफ का। एक उल्टा बनेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा करंट आएगा, आई मैक्स आएगा। बुझा नहीं रहा? किसको किसको बुझाया? हाथ। शिवम नहीं ना बुझाया तुमको? रोज आता है तुम? शिवम आते हैं रोज? खड़ा होइए।
काहे नहीं आता है? बैठो, अपना 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 लाइफ सबके हाथ में। तो चलो इतना समझ में आ गया, इसका ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ किताब में कुछ ऐसे दिया हुआ है। और बाबू ये क्या है, बोलो सब लोग, आई मैक्सिमम। और किस फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है? एफ नॉट। ग्राफ बना के कंप्लीट करो, समझाए हैं, बंद कीजिए। क्या सबसे वीवीआई ग्राफ हो? 3 गो ग्राफ हो गए। क्या यहां पे लिख सकते हैं आई मैक्स इक्वल टू वी नॉट बाई क्या बाबू? आर। क्या लिख सकते हैं? हियर आई मैक्सिमम ओनली डिपेंड्स अपॉन किस पे बाबू? अपॉन किस पे? रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही है। कोई बोलेगा कि बताओ आई नॉट किस पे आई मैक्स किस पे निर्भर करता है? करंट पर, आर पर। करंट पर निर्भर करता है। कोई पूछेगा मैक्सिमम करंट रेजोनेंस में किस पर निर्भर करता है? तो मैं तो आरे होला ही एक वो चीजें बाचल बा का आर एक्सएल एक्सी तो कट गई बा। तो कोई पूछेगा तो बोलना किस पर निर्भर करता है? रेसिस्टेंस के वैल्यू पर। कम रेसिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा करंट जाएगा। मान लीजिए हाई वैल्यू आ रहा है आर पे, कितना पे आ रहा है? 2R पे क्या आएगा? हाई वैल्यू कितना पे आया? 2R पे। कोई पूछेगा 3R पे बताओ, ऐसा ही ना आएगा जी। ये कितना पे आया है? 3R पे। पीक वैल्यू क्या होते जाएगा? कमते जाएगा। क्या होते जाएगा? कहे कि आर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो हुए रहेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कची पर निर्भर करता है? एल और सी। फिर से बोलो तो, ये सब कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एल और सी। बट मैक्सिमम करंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। इसलिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम बना रहेगा, खाली पहाड़ का चोटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट पूरे मोतिहारी में तो हमको नहीं लगता कोई देगा भी। छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, हिल जाएगा आदमी। इसको अगर महसूस नहीं होगा तो 10 बार समझाएंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ नॉट बराबर 1/2π√LC, जहां पे आप देख सकते हैं एफ नॉट की वैल्यू एल और सी पे निर्भर कर रही है, परंतु आई मैक्स का वैल्यू केवल आर पर निर्भर कर रहा है। तो अतः फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेसिस्टेंस पर चेंज नहीं होगा, परंतु आई का वैल्यू रेसिस्टेंस पर चेंज होगा। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ते जाएगा आई का मान घटते जाएगा, परंतु रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वहीं बना रहेगा। ये सब चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब नहीं होगी, नहीं आइएगा तो कैसे होगा? 3 महीना का खेला है, 1.5 महीना और पढ़ाएंगे। 1 महीना बुके रख लो कच्ची पर। ऑप्टिक्स 1 महीना फुल। आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए वक्त तो दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देते इस पे। देखा कितना जल्दी खत्म हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहींगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से खत्म होगा, वहींगा सारा मॉडर्न खत्म होगा 1.5 दिन में। हाई अगर समाप्त हो गया तो 14 नंबर बुक है, एक वो सवाल नहीं छूटेगा, ना कंपटीशन में, ना जेई में, ना बोर्ड में, ना सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन ऑप्टिक्स ऐसा है कि हर कोई बनाएगा। ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सब जानते हो तुम लोग। हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं निपटाएंगे, इत्मीनान से वही पढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर्स आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे। पीएन जंक्शन डायोड वगैरह ट्रायोड वगैरह सिखा देंगे, हो गया आपका सिलेबस, समाप्त करके घर भेज देंगे। लेकिन चाहिए कि रोज आना है। क्या आना है? रोज।
चलिए अब हम समझना चाहेंगे, जिससे हम खड़ा करा रहे हैं। ऋषि खड़ा होकर समझाओ क्या क्या बताएं अभी। हाई क्या नहीं बदल रहा है, हाई क्या कम हो रहा है, इसे बताओ। हाई काहे यहीं पे बना रह रहा है, हाई काहे कमता जा रहा है, ये बढ़ाने से। हाँ नहीं पता चल रहा। 12 आ जाओ, आइए, ये हम हो गया, अब तय है। 1.5 महीना के क्लास में इंगा पढ़ाना है, जो समझेगा पढ़ेगा, नहीं समझेगा नहीं जाएगा। आ जाओ, खड़ा हो बगल वाला राजीव। हाई काहे कम रहा है, हाई काहे बना रहा है एक जगह पर, कौन कौन बता देगा, हाथ उठाओ तो। बस इतना ही आदमी पढ़ रहा है। खड़ा हो तुम बताओ। रेशमा बंद करना थोड़ा फैन में। कैमरा ऑन कर दो, वेरी गुड। हाँ, करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, वाई? क्योंकि करंट का फॉर्मूला ये होता है। फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है? ये फ्रीक्वेंसी है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है? ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बताओ क्या होता है फॉर्मूला? एल सी। बताओ, रूट ओवर एल सी। एल में छेड़खानी कर रहे हैं हम, सी में कोई छेड़खानी कर रहे हैं, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया। हर सर्किट का अपना अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, किसी ना किसी एल पर, किसी ना किसी सी पे उसका रेजोनेंस मिलेगा, फिक्स हो गया। एगो सर्किट है उसका 10 मेगाहर्ट्ज पे मिल रहा है, एगो पे 20 मेगाहर्ट्ज पे, तो 10 और 20 फिक्स हो गया ना। अरे बोलो, किस पर निर्भर कर रहा हूं? एल और सी पे। एल सी हम फिक्स कर दिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है बाबू? एल सी पे। एल और किस पे करता है? एल और सी पे। ये डिराइव भी किए। अब सुनो, एक सर्किट का हम फोटो बनाया, एक सर्किट में एल सी फिक्स रखे। अब बताओ, करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब जाएगा? जब रेजोनेंस होगा। क्यों मैक्सिमम जाएगा? काहे कि वहां पे जेड में एक्सएल और एक्सी का प्रकोप खत्म हो जाता है, बचता है सिर्फ आर। और आर कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। जेड मिनिमम ही ना आर होता है, तो ये आर मिनिमम वैल्यू है, तो करंट क्या आया है? मैक्सिमम आया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करंट मैक्सिमम आ गया। अब एक आदमी कह रहा है वहीं सर्किट में एल सी को नहीं छेड़ो, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदलेगा? तो बदलेंगे क्या? आर बदल रहा है। आर को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, आर को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। बात सिंपल खेला है। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ गया? तो अभी नहीं आया तुमको? बैठो तीनों, चलो छाप लीजिए और खत्म करते हैं। एक एक चीज कंसेप्ट फिजिक्स में है, केवल कंसेप्ट लिख देते हैं। नोट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओनली depends upon L and C. Hence, if L and C remains unchanged, resonant frequency will resonant frequency only depends upon L and C. Hence, if L and C remains unchanged, resonant frequency will not change.
और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो साफ साफ आपको दिख रहा है किस पे निर्भर कर रहा है? एल और सी पे। दूसरा, मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस only depends upon value of R, that is I max equal to V0 बाई, जितना हम बोले हैं सब लिख दिए। कंसेप्ट है, इसको लो, ज्ञान रोज रोज पढ़ने से होगा। अगर एक विद्यार्थी भी क्लास में समझ रहा है उसका मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। दोनों का हिंदी लिख लो, ग्राफ 2 गो 4 3 गो हो गया। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पावर, एवरेज पावर, और उसके बाद आज के तारीख में हम रेजोनेंस का 5 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे लिखेंगे वो लिख के तब यहां से जाएंगे, भले आज जितना भी लेट हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज और सब बैच को ताक पे रखिए, फिजिक्स को एकदम प्रायोरिटी दीजिए। आज कैसे भी आपके कॉपी में रेजोनेंस लिखा होना चाहिए। हम देंगे जो जो एनसीईआरटी में सब लिख देना है, 5 नंबर का सिक्योर करना है, वो आना तय है, वो आएगा। तो आज लिख के छोड़ेंगे और कल ये चैप्टर को कर देंगे समाप्त। परसों हो जाएगा नया चैप्टर शुरू, परसों हो जाएगा नया चैप्टर शुरू, तरसों खत्म हो जाएगा। ठीक है? काय गया रे, एक दिन का छोटा सा 3 पेज का है, आधा घंटा में खत्म करेंगे। और 5 सितंबर नहीं 6 सितंबर को नया नवेला चीज स्टार्ट होने वाला है, जो आप लोग को सूत जाइएगा या आप जगे रहिएगा। दुए को चीजें होगा, जो तेज है वो सूत जाएगा, और जिसको जिसको मन नहीं लगता तो पढ़ने सबके मन लागे लगी। क्या स्टार्ट हुई? टॉर्च के लाइट, गोइल टकराइल कहां जाई, बस हो गई खेला, हो गए, सीख लिया सन। 38 नंबर के क्वेश्चनों से आवेला, और अब सीबीएसई में 20 नंबर आता है, पास हो जाओगे, 20 नंबर आएगा। हम तो ऑप्टिक्स रॉ टीए का करेंगे साहब, 20 में 20 स्कोर किए थे। अरे 10th आता है ना, बस 12th में एक को नया 2 चीज आएगा बस। प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म और लेंस मेकर्स फार्मूला, बस। रेयर डेंसर आता है, बस खत्म खत्म खत्म। रेयरो आवेला, डेंसरो आवेला। अरे थी सरल और कौन माध्यम? सरल माध्यम और विरल माध्यम, गधेड़ा। सड़ल गड़ल कौन बोला तो लगे, सड़ल माध्यम गड़ल माध्यम। चलिए, यहां तक हो गया। हिंदी लिखना है। अनुनाद, अनुनाद, आवृत्ति केवल एल तथा सी पर निर्भर करती है। लिख लिया? अगर एल तथा सी का मान नहीं बदला जाएगा, एल तथा सी का मान नहीं बदला जाए,
एल तथा सी का मान नहीं बदला जाए तो अनुनाद आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है अनुनाद पर अधिकतम विद्युत धारा केवल जल्दी जल्दी हिंदी लिख, केवल आर के परिमाण पर निर्भर करता है। आर के परिमाण पर निर्भर करता है। हेडिंग डालो, नया टॉपिक सारे लोग। एवरेज पावर फॉर एवरेज पावर 2 नंबर 2 मार्क्स। और इसके बाद रेजोनेंस सबको मिला के लिखवाएंगे, घबराना नहीं है। एवरेज पावर 2 मार्क्स। इसका परिभाषा इसका फॉर्मूला ही होता है। जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उसी को परिभाषा में बना देंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ओए, P बराबर क्या होता है? भी आई बोलो सर ना रे। P बराबर इसका फॉर्मूला होता है P एवरेज का VRMS IRMS cos phi। अधिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का लेक्चर का रिक्त स्थानों को भरें। VRMS IRMS cos phi। फाई माने फेज डिफरेंस होला, कॉस फाई बताओ तनी। बाबू हियर कॉस फाई इज नोन एज, है ना, ताकत रहसन, बहुत बड़ा नाम देने जा रहे हैं। कॉस फाई कोनो करिए लिखो, कॉस फाई इज नोन एज, बाबू कची के फॉर्मूला लिखा तेरा पावर के नो। कची फॉर्मूला में गुना होता, कॉस फाई की भागा होता। गुना के फैक्टर कल जला के डिवीजन। कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। कितना शानदार पढ़ा रहे हैं। पावर, हम अपना बड़ाई इसलिए करते हैं तुम लोग नहीं करते हो। समझ में आ रहा है ना? कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। हिंदी भी पावर फैक्टर, हम मत लिखिए, शक्ति गुणांक चाहिए। याद कर लिया सन, कॉस फाई क्या होता है? कौन फैक्टर? सब लोग बोलो कौन फैक्टर। फिर से बोलो, अरे जोड़ लगा के। अगर तुमको भूल गए, परीक्षा में हम बोल देते हैं आज के डेट में। आज तारीख कौन सा है? 1 सितंबर। 1 सितंबर को हम अनाउंस कर रहे हैं कि 2026 में ऑब्जेक्टिव में रहेगा पावर फैक्टर क्या होता है। साइन फाई, टैन फाई, कॉट फाई या कॉस फाई क्या होता है? गारंटी। अनाउंस कर दिए तो अनाउंस कर दिए, है तय तो है तय। आया हुआ है पहले भी, लेकिन इस बार आना है। चलिए
सब लोग ध्यान से, बाबू हाँ है ना, ओए सारा लोग। अब हम अलग अलग करके लिखवा रहे हैं। पहला डेफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं, किसका किसका लिखवाने जा रहे हैं बाबू? वेरी गुड। कौन लड़की बोल रही? तुम बोल रही थी, तानिया बोला था ना रे। कौन सा फॉर्मूला डेफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं? हाँ देखा देखा, गलती है बोल दो। एवरेज मत बोला संतोनी के, एवरेज पावर, द प्रोडक्ट ऑफ IRMS, VRMS and cos phi is known as average power. एवरेज हो गया, लिख ला। हम कौन ही फॉर्मूला से आवेला डेफिनेशन है। अच्छा नहीं खेला का लिखवाई का एवरेज पावर डेल्टा W बाई डेल्टा T। स्टार्ट करें डेफिनेशन, लमड़ा लमड़ा के। हाई लिखे में दिक्कत हो जाता है कि नहीं? कोई हाई ना देखी एग्जाम में, खाली कौन देखी? हाई। हिंदी लिखा लोगन दू गो परिभाषा एक साथ लिखवावे जाता नहीं। आवाज आ रहा है फैन का? पोल से दिक्कत हो रही है। टाइम गंवाना नहीं है, आज वक्त पूरा दो। हम एक एक व्यक्ति का कॉपी चेक करेंगे। आज का क्लास को अच्छी सोनी नहीं आएगा, खुशी नहीं आई है क्या? अच्छा कौन नहीं आया? सोनी नहीं आई, और कौन नहीं आया? हाँ अदिति नहीं आया। तुम लोग में कौन नहीं आया? तुम्हारी बहन नहीं आई है? उसका तो फीवर उसी दिन हमको दिख रहा, आंख बेचारी का लाल हो गया। काहे नहीं आती है तुम लोग? तुम आया करो। अच्छा देख ले तो अपना फीवर को कमांड रखते हो, ठीक है? एग्जाम में अगर मान ले फीवर हो गया तो फिर तो बताना, पैरासीटामोल मॉलिक्यूलर मास बाई, सॉरी गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास करते रह जाओ। हाँ चलो आ जाओ। और उसका नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दोगे तुम लोग। केमिस्ट्री में तो एजन फर्स्ट ईयर इतना ही 18 ग्राम ऑफ वाटर बस। आओ सर नहीं आओ, देखा लगन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये बोला 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आओ ओकर गुणांक हुई खाली 18 दिन 36 36 नहीं बोला रे 18 दिन। हिंदी लिखो। हाँ हाँ गुणन लिखना अपना से। IRMS, VRMS तथा cos फाई के गुणनफल को औसत शक्ति कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा आ रहा है किसका बाबू? पावर फैक्टर का। किसका आ रहा है बाबू? अब इसका डेफिनेशन सुनना। दी कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस इज नोन एज पावर फैक्टर। कितना आसान पढ़ा हुआ था ने, दो नंबर निकल जाए। दी कोसाइन ऑफ, कोसाइन मैंने जानता रसन कॉस थीटा के क्या कहल जाला? कोसाइन। कॉस थीटा साइन थीटा दोनों के मिला के क्या कहल जाला? साइनोसॉइडल। भुला गए सनु साइनोसॉइडल वे। हाँ तुम लोगों को पढ़ाए थे, तुम नहीं थी क्या उसे? ओ अच्छा, तुमको लगा तो हम खराब पढ़ाते हैं इसलिए तुम नहीं आ रही थी। ए तुम्हारी दोस्त नहीं आई है ना? थी मतलब जो तुम लोग तेज तेज तुम लोग हम बोलते हैं, तो तेज की सब नहीं आई है। सबसे तेज है सब। क्वेश्चन भी लिख के उत्तर बनाती है। ईमानदारी तो हाई सब ना क्वेश्चन लिखते ना उत्तर बनाती है। कुछ कुछ लोग हकनी के तो बोर्डे ना देखे लेसन।
तले हम पूछे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कॉस पावर फैक्टर, तो कहीं एवरेज पावर। चला जान आ कोनो कोनो तो आईबे ना करी। किसको बुला लूं? हर रोज दिन का उसका आदत हो गया माथा नीचे करने। हिंदी लिखेगा, कलांतर का कोसाइन को शक्ति गुणांक कहते हैं। कलांतर के कोसाइन को शक्ति गुणांक कहते हैं। अब कलांतर क्या होता है मेरे भाई? हाई का आर बोला सा न रे, का होला बुझाता अहेने होला एक्सएल माइनस एक्सी चाहे एक्सी माइनस एक्सएल, हाँ या ना? ये न होला। चल लिख देता नहीं, का होला एक्सएल माइनस अहाई, का होला भाई अहाई, का होला फाई, केकरा केकरा बुझाता कॉस फाई का होई, बताओ सन के बता दी, दम बता के दिखा दो लोगों। मैथमेटिशियन आर्यभट्ट लोग बताओ। तुम लोग आर्यभट्ट नहीं आलिया भट्ट हो सब, तुम लोग से कुछ नहीं होगा। बताओ बेस बाई हाइपोटेनस आर बाई, अंकित भाई नहीं ना बुझा रहा है? कॉस फाई क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। बोलो हाई बेस, तुम बहुत दिन बाद आई है ना। चलो ये बेस होता है और ये क्या होता है? क्या होता है? ए तुम लोग बेस बॉक्स भी ला रहे हो क्या? अरे जिसमें मतलब टीचर्स डे में पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है क्या? तो होता है हर टीचर्स डे में होता है ऐसा, तो पैसा नहीं इकट्ठा। अब कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं ला रहे हो, कुछ लोग डांस सीख ले बा केंगन नाचे वालों को। अच्छा ठीक है, बेस से याद आ गया, बेस सॉरी, बेस बोला सन बाई कौन टोनस हाइपोटेना, हाइपोटेनस के हिंदी का होला बाबू कर्ण। अब बेस कौन और हे करना भाई कर्ण आई और कदिया अर्जुन, ठीक बात। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाए रे? आर मत सुधराई करो, तुम लोग को नया नया कंसेप्ट दे रहे हैं। आर बाई कॉस फाई का फॉर्मूला बताओ। आर बाई खुद से निकाल लोगे कि हमको सब पढ़ाना पड़ेगा? अरे आर दिया होगा, जेड निकाल लोगे? कौन कौन बताएगा? अरे हाँ या ना, बता दोगे? चलो खड़ा हो रिसु, खड़ा। इस बार लास्ट वार्निंग है, निकाल देंगे नहीं तो। खड़ा, फैन ऑफ कीजिए तो। चलो बताओ, इफ एनी सर्किट हैविंग अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस then what will be the power factor? अंग्रेजी माध्यम में देना है कि हम हिंदी माध्यम? हाँ, इफ LCR circuit, if LCR circuit having a condition of resonance, then what will be the value of power factor? अच्छा पावर फैक्टर के लिए क्या होता है? cos फाई होता है कि खाली फाई होता है? हाँ बता। क्वेश्चन हम पूछते हैं व्हाट विल बी द फोर्स, ए बराबर ए में मास दे देने, एक से गुना करेगा पड़ी नो। चलो कर बताओ, फिर से बोलो। अगर कोई भी परिपथ में रेजोनेंस हो रहा है तो आपको बताना है उस परिपथ में cos फाई का वैल्यू क्या होगा। है लड़की है, क्या होगा? कौन कौन बता देगा? हाथ उठा दो बस। 1 2 3 4, खड़ा हो और जीत देखना सुनना। हाँ अच्छा, रेजोनेंस में एक्सेल एक्सी का होता है? बताओ आंसर। गलत। वेरी गुड, ताली बजाइए नागेंद्र के लिए जोरदार। रेजोनेंस में cos फाई 1 होता है। क्या होता है? कैसे 1 होगा तू बताओ तो खुशी? जेड क्या हो जाएगा?
आर क्या हो जाएगा? क्या है कि हम अबगे कंडीशन से पढ़ा रहे थे कल उस दिन, हाँ या ना? तो हम कहाँ पढ़ाए हैं, कहाँ गया रे बाक यार। हाँ इन्हें लिख ले बनी जे जेड बराबर क्या हो जाला कोची में। तो गधेड़ा नालायक बुद्धिहीन सब तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तुम भूल रहे हैं। कॉस पाई क्या होगा यहाँ पे 1, और ये सब लिखवाने वाले हैं रेजोनेंस में। छापिए इसको और आप खड़ा रहिए। पढ़ना है शांति से पढ़ो, बैठो लिखो। है ये फॉर्मूला, भूलना नहीं है। सब लोग जानते हो एग्जाम में गलत कहां होता है? ओए गिरी भाई, ओए साहिल, लकी, ओए ताकसन, ओए ओए ओए। हाँ तो एग्जाम में गलती पता है क्या होता है? एग्जाम में गलती होता है कि क्वेश्चन आता है बताओ पावर फैक्टर क्या होता है। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, सुनना 90 डिग्री, 0 डिग्री, 1 2, आंसर क्या हो सकता है? देखो 0 डिग्री, पावर फैक्टर में डिग्री नहीं होता है। कॉस पाई में वैल्यू वैल्यू रखो, देख डिग्री तो हुई ना। देख कहो तक पावर फैक्टर इसमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 1 2, 0 होई ना, डिग्री में ना होला, 90 डिग्री भी ना हो, और कॉस के वैल्यू दू कहियो नहीं के हो सकत, तो होई का 1। हाँ या ना? समझ में आवता? थर लड़की सन 0 डिग्री, 1 डिग्री पूछते नहीं के, रेजोनेंस तो पूछा तो नहीं के, खाली पूछा था कि पावर फैक्टर हो क्या सकता है, तो डिग्री में नहीं होगा, याद रखना। अच्छा हम सही बोले हैं ना, ये गलती होता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं गलती? अरे बोले ना हो नहीं सकता है। बोलेगा कि बताओ शक्ति गुणांक क्या है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 1 2, क्या लिखोगी? 1। कहे कि कॉस का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। और डिग्री कॉस फाई का वैल्यू तो नहीं आएगा, वो तो फेज डिफरेंस कहता है। क्या कहता है बाबू? समझ में आ रहा है? वेरी गुड नालायक। क्वेश्चन को बनाओ सब लोग। हाँ यहां तक हो गया? इसी में क्या छोड़ो, मेन मुद्दा है कि सर आप हम लोग को उलझा के रख दिए। प्रूफ कहां बताया सर कि थुथरा ही नहीं, एवरेज जानते हो हम बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ा रहे हैं बाबू। अगर हम चाहें तो हम बोर्ड पे घूमें, लिखें और घर जाएं। हम तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए जितना एफर्ट लगाना होता है लगाते हैं, और उस बीच में आप करोगे तो देयर डेफिनेटली बी सम डिस्ट्रैक्शन। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा तुम्हारा एक ऐसा संबंध है जिसको खराब किया जाए। प्रेम से पढ़ लो, तुम्हारे फायदा का है। और नहीं तो बोलोगे तो सूझ जाओगे, थोड़ा सा पंखा की आवाज आवे लगी, नींद आवे लगी, जमाई ले लेके सुतब सन, ओकरा बाद पावर फैक्टर तक आंख खुली, जैसे हमरा के देखबो से नहीं करबो। समझ में आवता? ये अच्छा टाइम भाई ला हंसत खेलत निकल जा लोगन। बाबू क्या हुआ? भूख भी लग रहा है। VRMS, IRMS, कॉस फाई, यही ना फॉर्मूला दिए हैं। कभी हमसे तुम लोग अपना मुंह नहीं दिखाया कि ये बताइए सर ये फॉर्मूला कहां से है। हाँ दूसरे सब्जेक्ट में तुम लोग नहीं पूछता हो, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में तुम्हारा धर्म बनता है कि नहीं पूछने का? अरे बोलो ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या देंगे आज? प्रूफ। ये भी लिख लो, ये जगह तो रही परछाई बा पीछे, क्लासिक लिखता। कल रात को क्या हुआ कि हम सुनना तो अच्छा सा इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे थे, तो एगो ऋषि मुनि आइलन, और ऋषि मुनि कहलन कि फूटल घड़ी में कभी समय नहीं देखना चाहिए। तले हम वही समय देखते नहीं, ओहो 2 बज गए सूते के चाहिए फूटल घड़ी। तब हम कहे कि चलो घड़ी ऑर्डर करते हैं, तो घड़ी ऑर्डर किए 84,900, अब पेडो हो गया, मतलब पैसा बहुत हो नहीं गया। क्या हुआ कि हम सोचे कि पहले चेकआउट तक रुक जाए,
ना समझे सर, करते करते देखा था क्या क्या मांगा था एप्पल स्टोर पे, चेकआउट तक रुक गया। हमारा भुला गया नहीं कि मेरे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब मेरे एप्पल अकाउंट में अपलोडेड है, मतलब केवल क्लिक करना है, फेस स्कैन करेगा, पेड हो जाएगा। बात सही है ना? पेड हो गया। अब हम रात में डिप्रेशन में 84,900 की घड़ी भी हाथ पहने हम 4 तारीख आ जाए, मतलब हम डिप्रेशन में रहनी। सीरीज 10 टाइटेनियम हमरा का काम रहा कर, कोई काम हम ही से घड़ी देखती, हमारी जतरा खराब तब फूटल के बिना वाला थे हो। अब हम घरे नहीं की हिम्मत करके बताओ कि 84,000 की घड़ी, अब पेमेंट रिवर्स भी नहीं होता है, एप्पल स्टोर में हो गया वो पेमेंट, कैंसिल भी नहीं होगा, क्या है कि वो ऑलरेडी पेड है। इफ आई विल गेट इट, रिसीव करेंगे तो पता नहीं पैसा वापस भी आएगा कि नहीं, तो अब तो प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। तो हम डिप्रेशन में थे। अब रात में हेंगा माथा पे हाथ रख के सुतल रहनी कि का होई, अच्छा चल ना जिंदगी नु हो जाए दे, अरे रहे दे, अपने आप के संतावना दी, ए हो गया सो जा, पेड हो गए। मतलब हम सोचना कि का हम सोच रहे रहनी, हम सोच रहे नहीं कि लिखा सर, मतलब तुम लोग का अब 5-6 आदमी का पैसा फ्री हो गई, घड़ी में चल गई। अब 84,000 घड़ी दुए नु बजाई, आओ इन्हें देख, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस गुने आई आर एम एस, क्या बाबू? कॉस फाई। बाबू ये कहां से आया, सबसे मुद्दा ये है। तब सुनो ना, सब लोग बताओ, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट। और वी का क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, ये ना होता होगा? केकरा समझ में आ रहा है? तो ये ना होता होगा। और हम ये भी जानते हैं, एज वी कौन दैट नो दैट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? भी गुने, पक्का नो? तो हम पावर के फॉर्मूला गुना करता नहीं, भी कितना बाओ? बी नॉट ना वाइन, और आई कितना बा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। केकरा बुझाता? तो बुझाता बाबू, कच्ची करे के बा, एवरेज निकाले के बा का? अरे बोला सर ना, अरे पावर एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकाला जाता है तो क्या सब पे बार हो जाता है? अरे आदत बताए थे, भुला गया। एवरेज का एक और तरीका था, इसको ऐसे भी लिखते थे, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? भूल गया ना? जो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे, घबराइए मत बाबू। हिंग आप दिखाओ तो नहीं कि एवरेज करे जाता नहीं। अब सुनो सन, पी एवरेज आई नॉट वी नॉट ले ली, अरे बोला था ना, हाई बार, हाँ साइन ओमेगा टी ले ली, अरे हाई पहले लिख दी बार, बाबू आने सुन, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला तोड़े, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, क्या लिखी? साइन बी, हाँ या ना? और ये क्या है बाबू? बोला था ना, बार मतलब एवरेज। पी एवरेज बहुत लोग को लग रहा होगा कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है? वही होता है, बुझाता है गुना होई कदी, बोला जान तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या कॉस बाई प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाई कॉस क्या ओमेगा टी। केकरा बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है ना? अरे गुना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? गुना। और ये बात अगर आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है तो गुना आना चाहिए। मिथिलेश, ओमेगा टी फाई देख के कंफ्यूजन मत कर, 0 डिग्री या 10 डिग्री समझ ले, 20 डिग्री समझ ले, 90 डिग्री समझ ले, घबराए के नहीं कि हई ह्यू से गुना होई, हई ह्यू से गुना होई, नहीं क्या बुझात? केकरा बुझाता? अभी हम पूछा तो नहीं बुझाता था। चला जन पार्ट सबके ऊपर जा, हई इक्वल टू क्या लिख दे नहीं रहे थे थोड़े बनी, हाँ सबके ऊपर, अरे सबके ऊपर, हाँ प्रकाश हम खड़ा होएगा होएगा, अरे आंसर आएगा वहां से, प्रकाश ओम के पिटारा से निकलेगा एक कबूतर लेके आंसर। आइए
अच्छा बायोलॉजी पढ़ प्रकाश हम तुम्हारा नाम क्या है? सर बायोलॉजी है नाम नहीं पता। हाँ बायोलॉजी लेबे तो दुकान खोलब, अगर ना पढ़ब तो दुकान खोले के पड़ी। आ ओकरा बाद का हुई जानते बड़ा सन 400 के काई मान ले साड़ी किने और तोरा के 100 रुपए दिलक, कहले बायोलॉजी नहीं पढ़े, आपको आता है ना 400 है ना रख ले। आई नॉट बी नॉट बताओ साइन स्क्वायर के एवरेज का होला? सब लोग चिल्ला के बोलो तो क्या होता है? स्क्वायर का एवरेज। ये हमने ना लिखवाया कोई हो, कॉपी पढ़ा है ना, तुम लोग को नहीं ना पता है ये सब क्या होता है साइन स्क्वायर का एवरेज? चलो रिसु खड़ा होकर बताओ साइन थीटा का एवरेज 2/3 होता है कि 1/2? खड़ा हो। वाह 0 होता है। कॉस थीटा का बता दो दम साइन थीटा का 0 तो कॉस थीटा का कितना होता है? 0 - 90 क्या होता है बताओ जल्दी। वेरी गुड। तो बताओ भाई कॉस फाई का कितना होगा? घोप देम देख भाई कांस्टेंट क्या हो? फिर से बोलता फाई मने कांस्टेंट। आज जे में टी लागल बा वेरिएबल सब बताए हैं पहले भी नहीं ना बताए हैं? तुम लोग को पढ़ाना बेकार है। 1/2 लिख दें और यहां पे क्या बच गया? क्या कि कांस्टेंट का कांस्टेंट होता है। अब इधर देखो साइन का, और ये क्या है और ये क्या है? तो ये सारा क्या हो गया? 0। अरे सारा नहीं मतलब रहने वाला। तो पी एवरेज का फॉर्मूला आया। I0/√2 लिख दें, V0/√2 लिख दें और cos फाई लिख दें। अब हमको बता बैठो लेगा, खड़ा हो जाओ रौनक पांडे, रौनक श्रीवास्तव खड़ो। हला नहीं थे तर सीधा बैठो ना बाबू, भूख लगा है तब भी क्या करोगे? क्लास है मेरा फर्ज है। क्या लिख देनी? कहां से लिख देनी? √2 हम काहे इजाद कर देनी अंदर से? है कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब cos 90 + थीटा करके 90 - थीटा। हाँ cos फाई का वैल्यू कितना रखेंगे? 0 और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग 3 टाइम्स आई विल गेट दिस राइट। अरे बोलना चला 12 आना ने आ जाओ बाबू। छोड़ो छोड़ो थोड़ा सा नेगे माथा झुका के बतियाते रहे। आज अब अभिषेक तुम ही बता दो इकाए लिख दिए इस तरह। तुम लोग को नहीं ना बुझा रहा है, पढ़ना ही नहीं है। जिसका मन है हुए ना बुझाएगा। अरे 2 को लिखा है √2 गुने √2। आई लिखने का मकसद ये है कि V0/√2 भी IRA में से होता है, V0/√2 भी IRA में से होता है। नलायक गधेड़ा बाहर निकलो, यहां से निकलो, आओ इधर पर बैठो। सॉल्व किए हैं थेथर आदमी बतिया रहे हैं माथा नीचे करके, इडियट। हाँ बोलो क्या हो गया? तो पहले हम VRA में लिखा था, नहीं मन करा था क्या लिखी? क्या की फॉर्मूले वाला रे आयोजन कहा गई और प्रूव हो गया। ताले हो जाइए। पढ़ना आने हैं। चलो करी बाबू, हमारे बाबू लोगन करी तो ये करो क्या? पढ़निहार लड़का के वास्ता भारी। कोचिंग रोज आएंगे लेकिन नहीं कॉपी पलट के देखेंगे तो काहेला आ रहे हैं? घरे घरे बैठल रहिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं पढ़ाई हो रहा है घरे तो। कुछ कीजिए जीवन में, अब नहीं तो कब। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा, आप ही जाइएगा, समझ जाइए। दिमागवा हुए रही। लाइब्रेरी में जाके ऑटोमेटिक पढ़ाई ना होए लागेला, ऊ जा पढ़ाई के पड़ेला। हम आज तक जीवन में लाइब्रेरी ज्वाइन ना करें, कसम से टॉपे कैले बानी। 10th में टॉप, 12th में ना कहीं, 10th में 12th में ठीक रहे, तीसरा स्थान रहे। पूरा बीटेक टॉप, एमटेक टॉप लगेले बानी सब जगह के लिस्ट फोटो के साथ देख ली। लेकिन हम लाइब्रेरी में ना पढ़े, हम जानत नहीं कि लाइब्रेरी में सूत के पढ़े के ना मिली। हमारा आदत बा मौत सूत के पढ़ो, गर्दन हैंगा।
हमारा इहो एगो मिथ आ गया था कि अगर किताब कॉपी को सिरहाने लेके सोएंगे ना तो रात भर में ज्ञान आ जाएगा। तो हम कभी भी अपने किताब कॉपी के सिरहाने लेके सोते थे। मोटा मोटा किताब तख्ता लगा के बुझाए कि गर्दन अकड़ गई बा, तो वो लेके सोते, क्या कि पढ़ते पढ़ते हम सोचते थे कि सो जाएं और उठे तो बिना ब्रशे कोई ले पढ़े हम। ईमानदारी से हमको लगता था कि इस तरह पढ़ने से अच्छा कुछ होता है, टाइम वेस्ट ना हो। और जितना देर 4 घंटा मान लो पढ़े हैं तो 10 घंटा हम खेलेंगे, ये भी सोचते थे। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते थे, पबजी खेलते थे, फ्री फायर खेलते थे, फीफा 15 फिर 16 18 19 खेले हुए, सब खेले, PS4 PS5 सब खेले, सारा गेम खेले। ऐसा नहीं मतलब छोटा सा पहले कोटा में टेंपल रन खेली, टेंपल रन से स्टार्ट कहीं नहीं, सारा गेम खत्म कहीं नहीं। याद रखा था पढ़ाई के साथ इतना ही सोच के रखते थे कि जितना देर पढ़ेंगे उसका दुगुना खेलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एकदम सॉलिड। ई नहीं कि किताब लेके बैठल बनी यार दोस्त से बतियाते नहीं, भाई साफ कठिन बारे साफ नहीं के बुझा, तुम कहीं बाग पार्टी चल ना रटल जाओ, हाँ चल रटल जाओ, बिहाने भुला जाए। प्रोडक्टिव पढ़ाई देखी, बनाई, खत्म करी, हो गई। अब देखे में एग्जाम में जे होगा सो होगा। हम इंजीनियरिंग कॉलेज तुम लोग को फोटो दिखाएंगे नहीं अपना, बहुत लड़का थे, बहुत बच्चा, 3rd ईयर का फोटो है। हम ये बता रहे हैं कि जो दिमाग डेवलप तुम लोगों से इमेच्योर लग रहे थे उस समय भी, हम इसलिए बता रहे हैं कि मैच्योरिटी कब आता है, जब आप पढ़े, अंदर आपके अंदर आएगा पढ़ने की तलब कि हमको पढ़ना है। कम से कम नोट्स तो पलटो, एक टैलेंटेड आदमी से पढ़ रहे हो, भगवान का कृपा है कि यहां तक पहुंचे हो, आगे भी पहुंचो, अच्छा करो। अब 2 महीना बाद ये बोलने के लिए रहेंगे थोड़ी, कितना गाइड करें, थक गए हैं अब गाइड करते करते। 2 महीना बाद हम दूसरे को गाइड करते मिलेंगे, आपको नहीं कर रहा हूं। रहेंगे थोड़ी उतने खुश हो गए सुना लगा तो टपक जाइए। तुम आई है आज, कल काहे नहीं आई थी, परसों तुम ही तो पूछ रहे हैं। हाँ कोचिंग है अपना ही, आना है। एक दिन आओगी 2 दिन नहीं आओगी तो तुमको भी लगेगा ना कि नहीं हो रहा है पढ़ाई। नहीं जाना है आज, खाली पढ़ना है, कोई भी हिलेगा नहीं जब तक हम नहीं कहेंगे। आज पूरा सॉलिड तरीका से पढ़ाई होनी चाहिए, 4 बज जाए 4 बज जाए, भूखे मर जा, पढ़े के बाद कोई दिक्कत तो नहीं के जरा देखा दिक्कत बात हम हाथ उठा दिया लोगन, चल जाइए लोगन, पढ़ाई रुकी ना। आज कम से कम एक ऐसा दिन दो अपने आप को, एक दिन जिसमें लगे कि सॉलिड पढ़े हो, और घर जाके तोड़ दो, एक सब्जेक्ट सॉलिड पढ़ो ना, अपने आप सब सब्जेक्ट में कमांड होने लगेगा। तुमको लगना चाहिए कि जरे फिजिक्स में 100 में 100 आएगा, केमिस्ट्री पढ़े का मन करी, चलो एकरो में कोड़ा बहुत उठा ली। केमिस्ट्री पढ़ा तो बेटा टेंशन होती फिजिक्स के, फिजिक्स पढ़ा तो बेटा टेंशन होती मैथ के। ई होला, ये हमारा संगे होए, तब हम कहीं एगो सॉलिड खत्म करे दे, पहले मैथ खत्म करके रखिए देनी, छूनी ना एग्जाम तक, फिजिक्स के बाद खत्म करनी, लास्ट में केमिस्ट्री पढ़नी, तो याद रहे ताजा ताजा, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री है में नंबर आई। मैथ खत्म करके रख देना चाहिए अभी तक, मैथ को मोटरी बांध के रख दो। अब मैथ्स कब पढ़ना जाता है, जब नींद आता है, जब नींद आने लगा मैथ्स पढ़ो, नींद आने लगा बायो पढ़ो। आए ना बनी तो नहीं डिप्रेशन में चल जाओ, इतना दिन से क्या कहले कहा ना बना था, एनसीईआरटी अब तो 3-4 बार बने के चाहिए। अब बाँचले का बात होनी कि मैं हाँ जहां जहां दूसरा जगह पढ़ा तो बाँचले बाँचल बा। चलिए यहां तक हो गया, चलो अब अभी का क्लास वर्क है, सारे लोग लिख लिए होंगे। CW क्या क्या है चेक कराना है। पहला क्वेश्चन, डेराइव P एवरेज, दूसरा
फॉर्मूला लिख के दिखाना है cos फाई का। तीसरा डिफरेंट सर्किट के लिए cos फाई लिखना है। सबसे पहला कॉलम बनाना है यहां पे प्योर आर, प्योर सी, प्योर क्या एल। चौथा डेराइव cos फाई एट रेजोनेंस। कॉपी चेक होगा तब इस क्लास से कोई बाहर निकल पाएगा, पिछले बैच की तरह ना। तुम्हारा क्या है, क्या काम है तुमको अभिषेक? हाँ क्या कहा, कितना बजे तक निकले हो सुबह? जा, हाँ ठीक बात है, भाई चल रहा। जा 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 जा, कोई ना। और अब ये 3 आदमी जाता थे, 3 आदमी के अलावा कोई ना। अरे आयुष कोई नहीं जाएगा, लिखना है ठीक है। क्या लिखना है? क्वेश्चन बा, नहीं जाना है आज। चलो अब कोई कहीं नहीं जाएगा, बंद कर रहे हैं उधर से गेट। सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 में आएगा, 26 में आएगा। ओए लड़का सोनू, काहे नहीं आया कोचिंग? चलो उसको बंद करो तो वहां से जाके, हाँ बंद करो। काहे नहीं कोचिंग आता है जी तुम? ओए काहे ना आता है तुम? आज काहे नहीं आया है? समय स्टार्ट्स नाउ, टेक हाफ एन आवर, यू हैव टाइम। सॉल्व करके दिखाना है एक एक चीज, पीछे का पेज नहीं पलटना है।